नमस्कार मित्रों, मैं हूँ प्रभा शर्मा और सरस्वती नई दीप मड़का से मैं एक वीडियो फिर लेकर आई हूँ। कल हमने पाठ 3 का अनुवाद किया था। आज हम उसका कक्षा 8 की पुस्तक से कक्षा 3 का अनुवाद मैंने प्रेषित किया था कल। आज मैं उसी का अभ्यास कार्य भेज रही हूँ। और मेरी ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी सारी वीडियोज़ को देखें और उनको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो कमेंट्स करके बताइए, और अगर आपको कुछ आवश्यकता है किसी विषय की या पाठ की तो कमेंट्स करके मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी आवश्यकता के अनुसार वीडियो बनाऊँ। तो चलते हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। पहला है महाराजा रंजीत सिंह केन काणा आसीत, अर्थात महाराज रंजीत सिंह किससे काने थे। काना का मतलब जिसकी एक आँख खराब होती है, तो एक आँख से काने थे तो यहाँ पर नेत्रेण आ जाएगा। एक आँख से तो तृतीय विभक्ति आ जाएगी नेत्रेण, क्योंकि एक आँख से काने हैं तो इसलिए एक वचन यहाँ पर आएगा। फिर दूसरा है रणजीत सिंह का काणा अक्रोत। रणजीत सिंह को किसने काना किया, यानी कौन काना करती है, तो वृद्धा। वृद्धा ने पत्थर से उनको काना किया था, इसीलिए यहाँ पर का की जगह उत्तर आ जाएगा वृद्धा। महाराजा कहे सहे ग्रामम अगच्छत। महाराजा किसके साथ गाँव गए थे, तो किसके साथ गए थे, भटय सैनिकों के साथ गए थे। तो साथ में तृतीय विभक्ति लगती है, इसलिए भटा मतलब सैनिक होता है, उसमें तृतीय व्यक्ति बहुवचन लग गया तो हो गया भटय। कहे की जगह आ जाएगा इसका उत्तर भटय। महाराजा कस्मे अन्नम धनम च अयच्छत। महाराजा ने किसके लिए अन्न और धन दिया, तो किसको दिया था, वृद्धा को। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी के लिए, तो वृद्धा के लिए तो हो जाएगा वृद्धाए। सा कम मारयति स्म। वह किसको मार रही थी, वह किसको मार रही थी, वृक्षम। उसने कहा था कि मैं राजा को नहीं मार रही थी बल्कि किसको मार रही थी, वृक्षम। तो यहाँ पर वृक्ष को मार रही थी फल तोड़ने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर वृक्षम। वृक्ष को मार रही थी। फिर है प्रश्न निर्माण है, जो स्थूल पद यानी मोटे अक्षरों में छपा हुआ है उसको हमें किसमें बदलना है, प्रश्न निर्माण में। तो स्वमित्रस्य, स्वमित्रस्य की जगह क्या आ जाएगा, कस्य। स्वमित्रस्य मतलब अपने मित्र के घर की ओर जा रहे थे, तो अपने मित्र के, तो किसके, तो आ जाएगा कस्य। सैनिका ताम वृद्धाम अविस्ता अतिष्ठन। सैनिक उस वृद्धा के चारों ओर खड़े हो गए, तो कौन खड़े हो गए, तो इसका उत्तर मिलेगा के। संस्कृत में हम कौन को क्या बोलेंगे, बहुवचन में आ जाएगा के, तो इसका उत्तर हो गया के। भटेभ की जगह क्या आ जाएगा, केभ्य। प्रश्न निर्माण करेंगे वटेभ में तो आ जाएगा केभ्य। फिर है इयम त्वाम अस्मेन अमार्यत। अस्मेन का हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो अस्मेन में तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो हम किम धातु में तृतीय विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो हो जाएगा केन। तो अस्मेन की जगह हो जाएगा केन। फिर है एकदा सा भटय से ग्रामम अगच्छत। भटय यानी सैनिकों के साथ, तृतीय विभक्ति बहुवचन इसमें है, तो किम धातु में तृतीय विभक्ति बहुवचन आ जाएगा, तो भटय का हो जाएगा कहे। बच्चों ये ध्यान रखना कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो उत्तर में विभक्ति लगी होती है वही हम विभक्ति किम धातु में लगाते हैं, तो का में वही विभक्ति आप अगर लगाओगे, तो जैसे यहाँ पर मित्रस्य है तो आधा सा या बाद में लगा हुआ है, तो का में आधा सा या जोड़ दोगे तो इसका आपका प्रश्न निर्माण सही बन जाएगा। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जैसे भटेभ है तो केभ हो जाएगा, राइमिंग वर्ड्स की तरह होता है। अस्मेन है तो केन हो जाएगा, भटय है तो कय हो जाएगा। बस याद रखना ये काम में लगानी होती है, जो विभक्ति शब्दों में लगी होती है। कुछ एक अलग होते हैं, जैसे सैनिका की जगह हमने कय लिख दिया, क्योंकि कहा करेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि ये सा तौ ते के अनुसार चलता है, सब नाम के अनुसार चलता है, तो इसलिए यहाँ पर के आ जाएगा, ना ध्यान रखें। फिर है निम्नलिखित वाक्यानि कहा कम प्रति उक्तवान। यानी जो ये वाक्य दिए गए ये किसने कहे और किसके लिए कहे वो हमें बताना है। तो पहला है तुम माम किमर्थम अमार्य। तुमने मुझे क्यों मारा, ये किसने कहा था, राजा ने। और किससे कहा था, वृद्ध स्त्री से, तो यहाँ पर आ जाएगा राजा और यहाँ पे आ जाएगा वृद्धाम।
यम त्वाम अश्मेन मारत, इसने आपको पत्थर से मारा, ये सैनिक ने कहा था राजा से। तो यहाँ पर हो जाएगा सैनिकः, और यहाँ पर आ जाएगा नृपम, राजा को कहा था। उसके बाद है मम शिशुवा क्षुधिता आसन, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो ये किसने कहा था? वृद्धा ने कहा था। तो यहाँ वृद्धा आ जाएगा। और किससे कहा था? राजा को कहा था। तो राजा की जगह आ जाएगा निरुपम। अहम अवजानम त्वम गच्छ, मैं जान गया हूँ, अब तुम जाओ। ये किसने कहा था? राजा ने कहा था। किससे कहा था? बूढ़ी औरत से कहा था। जब उसने कहा था कि मैंने आपको नहीं मारा, वृक्ष को मारा है, तो राजा ने कहा मैं समझ गया हूँ, अब तुम जाओ। तो ये वृद्धा से कहा था और राजा ने कहा था। यहाँ पर वृद्धा इसलिए ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे दा में धा हमने जोड़ दिया है, और यहाँ पर हमने अलग अलग करके लिख दिया, आधा धा के बाद धा पूरा लिखा हुआ है। तो ये दोनों एक ही उच्चारण करेंगे, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। फिर है कथा क्रमानुसार लिखना है हमको। तो सबसे पहले क्या हुआ था इन वाक्यों के में कथा के अनुसार, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या था? महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काणा आसित, महाराजा रणजीत सिंह नेत्र से काने थे। फिर क्या था? सा जन्मना काणा ना आसित, वे जन्म से काने नहीं थे। तो यहाँ पे ये दूसरा आ गया। तीसरे में वृद्धा पाषाण खंडा प्राणायण तम कारणा क्रोध, उसने वृद्धा ने ये पत्थर के टुकड़े से प्रहार करके उनको काना किया था। तो ये तीसरा आ जाएगा। चौथे में आएगा सा तस्य वृद्धाय नम धनम दा यच्छत, उसने राजा ने उसको अन्न और धन दिया वृद्धा को। पांचवें में आ जाएगा अहम फलाए पाषाण खंडान अक्षिपन, बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने फलों को तोड़ने के लिए इसको मारा था। तो ये पांचवें पे आ जाएगा। फिर 6 पे आएगा सा त्वाम पाषाण खंडे न मारे, जब वो अन्न धन देता है तो सैनिक कहता है कि उसने तो आपको पत्थर से मारा था, फिर आप उसको धन क्यों दे रहे हो? तो ये 6 में आ जाएगा। फिर 7th में आ जाएगा इसी के बाद क्या था कि आपको उसको दंड देना चाहिए, तो ये 7वां आ जाएगा। और 8वें में क्या आएगा? वृद्ध तस्य फलम यच्छति अहम च, उसका उत्तर उसने क्या दिया था राजा ने कि वृक्ष उसको मारने पर भी फल देता है, तो मैं तो राजा हूँ, तो मैं भी उसको कुछ ना कुछ दूंगा, इसलिए उसने उसको अन्न और धन दिया था। फिर है भाषा अवबोधनम, ये उपपद विभक्तियां हैं यहाँ पर, और ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला है डैश उभयता वृक्षा संति, उभयता के साथ उपपद विभक्ति में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो हमें द्वितीय विभक्ति का वाला उत्तर ढूंढना है। तो हो जाएगा यहाँ पर मार्गम। फिर है बालकः डैश सह गच्छति, सह में तृतीय विभक्ति लगती है, तो हमें तृतीय विभक्ति का ऑप्शन ढूंढना है। तो हो जाएगा जनकेन, जनक के साथ यानी पिता के साथ जाता है बच्चा। फिर है भिक्षुकाय कर्णाभ्याम बधिरा आसीत, यहाँ पे डैश था तो यहाँ पर कानों से बधिर है, तो कान 2 होते हैं, तो इसलिए 2 तृतीय विभक्ति और 2 वचन आएगा, तो यहाँ पर कर्णाभ्याम आ जाएगा उत्तर इसका। अधुना रामः गृहं प्रति गच्छति, यहाँ पे डैश में गृहम आ गया क्योंकि प्रति है, यहाँ पर उपपद विभक्ति में प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, तो हमें द्वितीय विभक्ति वाला ऑप्शन यहाँ पर लिखना है। फिर है मोहना इदम पुस्तकम डैश दास्यति, दास्यति दा धातु में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो इसमें हमें चतुर्थी विभक्ति वाला देखना है, तो कसमें इसमें चतुर्थी विभक्ति वाला है, तो उसका उत्तर आ जाएगा। फिर है फलम रोचते, रोचते के साथ भी चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो हमें चतुर्थी विभक्ति का ऑप्शन देखना है, तो मह्यम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा मह्यम फलम ना रोचते, तो यहाँ पर ये सही उत्तर आ गया आपका। उसके बाद है उपपद विभक्ति के अनुसार ही शुद्ध कर आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मार्गस्य उभयता वृक्षा संति, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, क्योंकि उभयता के साथ द्वितीय लगती है, तो हमें सही करके इसको लिखना है, तो हो जाएगा मार्गम। इसी तरह से पुस्तकस्य बिना लिखा हुआ है, यहाँ पर बिना के साथ हमेशा द्वितीय, पंचमी विभक्ति या तृतीय विभक्ति लगती है, तो हमें षष्ठी विभक्ति हटाकर यहाँ पर द्वितीय लगा देनी है। आप तृतीय भी लगा सकते हो, पंचमी भी लगा सकते हो, वो भी सही होगी। तीनों विभक्ति बिना के साथ में आती हैं, मैंने यहाँ द्वितीय विभक्ति लगाई है। फिर है माम शीतलम जलम रोचिते, तो यहाँ पर रोचिते के साथ आता है चतुर्थी विभक्ति,
तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो इसलिए हम इसको हटाकर चतुर्थी विभक्ति लगाकर शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा मह्यम। मह्यम शीतलम जलम रोचते। फिर है बालका जनकेन प्रश्नम पृच्छति। तो यहाँ पर पृच्छ धातु है, पृच्छ धातु के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है उपद विभक्ति में, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति वाले को हटाकर हम शुद्ध करके लिखेंगे द्वितीय विभक्ति लगाकर। फिर है छात्रा गुरुवे प्रश्नम पृच्छति। यहाँ पे भी पृच्छ धातु है, इसलिए गुरुवे में भी गुरु में भी द्वितीय विभक्ति आएगी, इसको हम हटा देंगे और द्वितीय विभक्ति लगा देंगे तो हो जाएगा गुरुम। उसके बाद आता है मंजूषाया उचित शब्द वाक्यानि पूर्णतः। हमें सही शब्द चुनकर यहाँ पर खाली जगह भरनी है, ये अव्यय हैं। तो पहला है सीता रामेण, तो डैश गच्छति। तो यहाँ पर क्योंकि तृतीय विभक्ति के साथ सह आता है तो यहाँ पर सह लिखा है ऑप्शन में, तो यहाँ पर सह आ जाएगा। दूसरे में है त्वयं डैश पठिष्यसि। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक अव्यय आ जाएगा कदा। तो त्वं कदा पठिष्यसि। उसके बाद है अहम डैश फलम खादामि। मैं ये सिंपल सेंटेंस है, तो अहम फलम खादामि, मैं भी फल खाता हूँ, तो यहाँ पे अपि आ जाएगा। उसके बाद है डैश कार्यम कुरु प्रश्मेण कुरु, कि इसमें सर्वदा भी आ सकता है कि सदा कार्य करो और परिश्रम से करो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सर्वदा पहले यहाँ पर भी आना था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने दूसरा भी ऑप्शन दे दिया यत। यहाँ पर यत ज़्यादा सही है क्योंकि सर्वदा यहाँ आ गया है, तो यहाँ पर कई बार दोनों ऑप्शन एक उसमें आ जाते हैं, लेकिन हमको क्या करना होता है बाद वाले में अगर जैसे ये सर्वदा मैंने पहले लिख दिया बाद में भी आ रहा है, तो हम इसको सर्वदा वाले को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देंगे और जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे फिट हो रहा है वो कर देते हैं। तो ऐसा ही मैंने किया है, यहाँ पे मैंने काटा नहीं है, लेकिन मैंने दूसरा ऑप्शन दे दिया है यत। यत यानी जो कार्य करो परिश्रम से करो। और फिर पुत्र डैश सर्वदा सत्यवद, तो उस डैश में सर्वदा आ जाएगा कि पुत्र हमेशा सत्य बोलो। तो ये आपके सही ऑप्शन आ गए। उसके बाद है अच्छा ये आपका ये आपके मूल्य परक रहते हैं। ये है किम त्वम निर्धनानां सहायतां करोसि। क्या आप निर्धनों की सहायता करते हो? तो आम हाँ अहम करिष्यामि, मैं करता हूँ या करती हूँ, इसका उत्तर होगा। क्षमा निर्बलानां गुणम अस्ति। क्षमा निर्बलों का गुण है या सबलानां सबलों का। क्षमा कौन करता है? क्षमा वही करेगा जो क्षमा करने योग्य होगा, यानी उसके पास जो उसकी क्षमा करने की शक्ति होगी। सबल यानी बलशाली लोग जो होते हैं वही क्षमा करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबलानाम। दुर्बल कोई क्षमा नहीं करेगा, दुर्बल तो डरेगा, है ना। क्षमा वही करेगा जिससे क्षमा मांगेंगे हम। क्षमा कौन किससे मांगते हैं? जो हमसे ज़्यादा बलशाली होता है। तो यहाँ सबलानाम उत्तर आ जाएगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है तो, और मेरे चैनल को शेयर करें और दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और फिर मैं आपके अगली वीडियो भेजूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।